वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइलैंड, भारत के द्वीप समूह, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो भारत के द्वीप समूह की चर्चा करते हैं। तो जनरली दो प्रकार के द्वीप समूह होते हैं। एक है हमारा अंडमान, एक है जो बंगाल की खाड़ी का है और दूसरा अरब की सागर की। तो सबसे पहले समझे कि ये द्वीप समूह क्या है। द्वीप समूह के बारे में हम लोग चर्चा करें तो चारों ओर से जब कोई स्थल की आकृति जल से घिरी रहती है तो उस स्थलाकृति को ही हम लोग द्वीप कहते हैं। जब चारों ओर से कोई स्थल की आकृति जल से घिरी हुई रहती है तो उसी स्थल की आकृति को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। और द्वीपों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। जब भारतीय महासागरीय प्लेट और बर्मा महासागरीय प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे उत्पन्न ज्वालामुखी के मैग्मा से ही द्वीप समूह का निर्माण होता है। तो वास्तव में इन द्वीप समूहों का निर्माण कैसे हुआ? तो जब भारतीय महासागरीय प्लेट और बर्मा महासागरीय प्लेट एक दूसरे से टकराए तो उसके बाद इनके ज्वालामुखी के मैग्मा से इन द्वीप समूहों का निर्माण हुआ। अब है कि भारत में कुल 1200 द्वीप समूह हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि भारत में कुल 1200 द्वीप समूह है, जिसमें दो द्वीप समूह सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिसमें से दो द्वीप समूह जो है वे सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसका नाम है, एक बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। दूसरा है अरब सागर की द्वीप समूह जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप, इम्पॉर्टेंट है। तो द्वीप समूह का निर्माण कब होता है? भारतीय महासागरीय प्लेट और बर्मा महासागरीय प्लेट के टकराने के बाद, और उसके बाद इनके ज्वालामुखी से उत्पन्न जो मैग्मा होता है, वही जो लावा निकलता है, वही लावा ठंडा होने के बाद, वही मैग्मा ठंडा होने के बाद बेसाल्ट रूपी लावा चट्टान बनता है और फिर उसके बाद इन द्वीप समूहों का निर्माण होता है। भारत में कुल 1200 द्वीप समूह हैं, जिनमें दो प्रमुख हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। तो चलिए देखते हैं हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कौन? अंडमान निकोबार। साथ ही साथ यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो अंडमान निकोबार की बात करें तो ये जो द्वीप समूह है समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। तो अंडमान निकोबार समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। तो इनमें कुछ छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ज्वालामुखी से। जैसे कि भारत का एकमात्र बैरन द्वीप समूह है जो कि एक जीवंत ज्वालामुखी है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है। तो भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? उसका नाम है बैरन द्वीप समूह। बैरन द्वीप समूह। तो भारत का बैरन द्वीप समूह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जीवंत ज्वालामुखी है, जो इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? तो उपस्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ और गोलाश्मों से बना हुआ है। तो बहुत सारे असंगठित कंकड़ पत्थर और गोल गोल पत्थरों से बना हुआ है यह अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार समूह कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। इम्पॉर्टेंट है कि बंगाल की खाड़ी में लगभग कितने द्वीप समूह हैं? तो लगभग 572 द्वीप समूह हैं। याद रखेंगे, 572 द्वीप हैं। ये जो द्वीप हैं 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से लेकर 94 डिग्री पूर्व में उपस्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है
ये द्वीपें 6 डिग्री उत्तर से लेकर 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूरब से लेकर 94 डिग्री पूरब में स्थित हैं। रिची द्वीप समूह और लेबरिंच द्वीप समूह यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। तो अंडमान निकोबार में एक है रिची द्वीप समूह और दूसरा है लेबरिंथ द्वीप समूह, जो कि इस अंडमान निकोबार के प्रमुख द्वीप समूह हैं। भारत का यह सबसे बड़ा द्वीप समूह है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह टर्म कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो अंडमान निकोबार। साथ ही साथ यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है, यूनियन टेरिटरी है। इंडियाज़ लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार। अब आता है कि अरब सागर के द्वीप समूह। तो अरब सागर में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, तो अरब सागर के द्वीप समूह का निर्माण भी बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरह मैग्मा और लावा से हुआ है। तो जिस प्रकार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है, तो मैग्मा और लावा से हुआ है, तो उसी प्रकार से अरब सागर के द्वीप समूह का निर्माण भी बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समान मैग्मा और लावा से हुआ है। अरब सागर के द्वीप समूहों को लक्षद्वीप और मिनिकॉय कहते हैं। तो जो अरब सागर के द्वीप समूह हैं उन्हें लक्षद्वीप और मिनिकॉय कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप और खूबसूरत पुलिन बनाते हैं। तो खूबसूरत पुलिन बनाती हैं। ये जो लक्षद्वीप है पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप और खूबसूरत पुलिन बनाती हैं। पुलिन का मतलब आकृतियाँ होती हैं। और प्रवाल के बारे में हमने क्या बताया था, ये मूंगे की चट्टानी होती हैं जो कैल्शियम से बनी हुई होती हैं, जिनमें सीप वगैरह आते हैं। खास करके जो प्रशांत महासागर का पेटी है उनमें बहुत सारे बड़े बड़े कोरल रीफ पाए जाते हैं, जो कि क्या हैं, तो वे प्रवाल निक्षेप से बने होते हैं, तो उन्हें ही प्रवाल कहते हैं। तो लक्षद्वीप पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप और खूबसूरत पुलिन बनाती हैं। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहन वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो लक्षद्वीप है यहाँ पर जितने सारे द्वीप हैं यहाँ पर वर्षा कैसी होती है, तो संवहनीय वर्षा होती है, कन्वेंशनल रेन होती है। और ये यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति उगती हैं, तो भूमध्य रेखीय प्रकार की, अर्थात जो विषुवत रेखा पर अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वन उगते हैं उसी प्रकार की वनस्पति यहाँ पे उगती है। अर्थात यहाँ का वातावरण कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो लक्षद्वीप है इस लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप 80 डिग्री उत्तर से लेकर 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से लेकर 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरा हुआ है। यह जो लक्षद्वीप है 80 डिग्री उत्तर से लेकर 92 डिग्री उत्तर, ये 92 है, जबकि 71 डिग्री पूर्व से लेकर 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरा हुआ है। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। तो ये जो हमारे लक्षद्वीप हैं केरल के तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जो लक्षद्वीप है इसका पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। पूरा द्वीप समूह ही प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ पर स्थित 36 द्वीपों में केवल 11 पर ही मानव का निवास है। तो जो लक्षद्वीप अर्थात अरब सागर के द्वीप समूह हैं उनमें उन 36 द्वीपों में केवल 11 द्वीप समूह पर ही मानव रहते हैं। मानव का निवास कितने द्वीप समूहों पर है, तो केवल 11। अरब सागर के द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अरब सागर के जितने सारे द्वीप समूह हैं उनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो मिनिकॉय है और इसका क्षेत्रफल है 453 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ चुका है कि पूछा जाता है कि अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो मिनिकॉय है और इसका क्षेत्रफल तो 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है।
उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में केन्नानोर द्वीप। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो पूरा द्वीप समूह है वह 9 डिग्री चैनल के द्वारा, चैनल का मतलब होता है जल की सीमा, चैनल का मतलब होता है जल की सीमा या जल के द्वारा विभाजन। तो पूरा द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में केन्नानोर। कौन है? केन्नानोर। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है। तो तूफान से निर्मित कई आकृतियां हैं, पहाड़ और बने हुए हैं जिन्हें पुलिन कहा जाता है। तो इस अरब सागर के द्वीप पर तूफान से निर्मित पुलिन है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर है और यह सबसे छोटा द्वीप समूह है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन है? तो वह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है जो इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और अरब सागर का पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो मिनिकोय है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो लक्षद्वीप है यह अरब सागर का सबसे छोटा द्वीप है और यहाँ तक कि पूरे भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है जिसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। पिटली द्वीप जहाँ पर मनुष्य का निवास है वहाँ एक पक्षी अभयारण्य भी है। तो पिटली द्वीप यह कहाँ पे है? तो अरब सागर में है जहाँ पर मनुष्य का निवास है और यह एक पक्षी अभयारण्य है। वहाँ पर क्या है? तो एक पक्षी अभयारण्य है। जबकि आगाती लक्षद्वीप जो है, आगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ पे हवाई अड्डा है। तो लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है जिसका नाम है आगाती। तो आगाती द्वीप जो है वह लक्षद्वीप समूह का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पे हवाई अड्डा है। क्या है? तो हवाई अड्डा है। अब इसे हम लोग आसानी से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यह हमारा अंडमान निकोबार का चित्र है। किसका है? तो अंडमान निकोबार का। इसके 3 हिस्से होते हैं। ये अंडमान आइलैंड है तो हम लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। इस अंडमान निकोबार में यह जो पूरा गोल दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग उत्तरी अंडमान कहते हैं, नॉर्थ अंडमान कहते हैं, नॉर्थ अंडमान। और इसकी सबसे ऊपरी जो चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक, सैंडल की चोटी। तो सैंडल की चोटी या सैंडल की पीक यह उत्तरी अंडमान पर स्थित है और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, साथ ही साथ अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैंडल पीक है, सैंडल की चोटी है जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। कितना? 738 मीटर। और यह कहाँ पे है? तो उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान अर्थात अंडमान निकोबार का सबसे ऊपरी भाग। उत्तरी अंडमान के ऊपर एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लिटिल कोको द्वीप समूह। लिटिल कोको द्वीप समूह याद रखेंगे, जो कि सैंडल पीक के बगल में ही एक और द्वीप समूह है जिसका नाम है लिटिल कोको द्वीप समूह। इसके बाद इसके बीच में आते हैं मध्य अंडमान। यह जो भाग है पूरा यह मध्य अंडमान अर्थात मिडिल अंडमान कहा जाता है। मिडिल अंडमान याद रखेंगे, मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान। इस मध्य अंडमान में एक माया बंदर नामक एक द्वीप समूह है। क्या नाम है? माया बंदर। और जहाँ पे जो उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान मिलते हैं वहीं पे एक गांव है जो कि एक छोटा सा द्वीप समूह के रूप में है जिसका नाम है पहलगांव। क्या नाम है? पहलगांव। इसी मध्य अंडमान में NH4 गुजरती है। नेशनल हाईवे 4 क्या होता है? तो गुजरता है। याद रखेंगे, नेशनल हाईवे 4। इस मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट डियो वाली है। माउंट डियो वाली है जो कि मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। एक एक नाम याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे बन जाते हैं। तो खास करके जो सिविल सेवा के एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? यहाँ पे है, ये है माउंट डियो वाली।
माउंट डियोवाली जो कि मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद ये है दक्षिण अंडमान, यहाँ तक हो गया हमारा मध्य अंडमान। उसके बाद ये है हमारा दक्षिण अंडमान, ये है हमारा दक्षिण अंडमान, याद रखेंगे। यह जो पूरा हिस्सा है यह कहलाता है दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान। क्या है? तो साउथ अंडमान अर्थात दक्षिण अंडमान। इस दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है कोयोब की चोटी। तो कोयोब की चोटी दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वह 460 मीटर है। कितनी है? तो 460 मीटर, याद रखेंगे। तो कोयोब की चोटी दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 460 मीटर है। याद रखेंगे कि जो माउंट डियोवाली है, माउंट डियोवाली इसकी जो ऊंचाई है वह लगभग 510 मीटर के है, 510 मीटर। इसी के बाद यह दक्षिण अंडमान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट हैरिएट। माउंट हैरिएट तो दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी हो गई कौन? कोयोब की चोटी। कोयोब्स पीक कही जाती है जिसकी ऊंचाई 460 मीटर है। और दक्षिण अंडमान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह है माउंट हैरिएट। माउंट हैरिएट जो दक्षिण अंडमान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। कितना? 450 मीटर। इसके बाद इसी दक्षिण अंडमान के बिल्कुल दाहिने साइड एक बैरन द्वीप समूह है। अभी हमने बताया बैरन आइलैंड के बारे में, जो कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत की एकमात्र क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। हम लोग आगे पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। सक्रिय का मतलब होता है जो हमेशा चलते रहता है, उद्गार होते रहता है। उसके बाद ये है हमारा लिटिल अंडमान। इस दक्षिण अंडमान के सबसे निचले हिस्से में इस अंडमान निकोबार की राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो दक्षिण अंडमान की सबसे निचले हिस्से में पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। उसके बाद है यहाँ पे इसी दक्षिण अंडमान में जिसका नाम है हर्बर्टाबाद। क्या है? हर्बर्टाबाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण शहर है अंडमान निकोबार का। यह एक द्वीप समूह भी है, हर्बर्टाबाद। उसके बाद यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं। रिचेज आर्कीपेलागो अंडमान, रिचेल जो कि दक्षिण अंडमान में है और दक्षिण अंडमान का पूर्वी हिस्सा है रिचेज आर्कीपेलागो अंडमान। तो पूर्वी जो दक्षिण अंडमान का पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे 3 महत्वपूर्ण द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक का नाम है रिचेज आर्कीपेलागो अंडमान, दूसरा जो बीच में है उसका नाम है हैवलॉक द्वीप समूह। क्या नाम है? हैवलॉक द्वीप समूह, जिसका नाम बदलकर अब स्वराज द्वीप रख दिया गया। तो हैवलॉक द्वीप समूह या हैवलॉक आइलैंड, जिसका नाम बदल के स्वराज द्वीप समूह कर दिया गया। इसके बाद दक्षिणी अंडमान का जो सबसे दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उसका नाम है नील द्वीप समूह। नील द्वीप समूह जिसका नाम बदलकर अब शहीद द्वीप कर दिया गया। तो नील आइलैंड अर्थात नील द्वीप समूह को उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप है। शहीद द्वीप जो कि दक्षिण अंडमान के सबसे दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा। इसके बाद है लिटिल अंडमान। तो उसके बाद कौन है? लिटिल अंडमान। याद रखेंगे लिटिल अंडमान के बारे में। तो लिटिल अंडमान के बारे में बात की जाए तो लिटिल अंडमान के बारे में बात की जाए तो यह जो इलाका है यह लिटिल अंडमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटिल अंडमान। यह जो हमारा दक्षिण अंडमान है और यह है हमारा लिटिल अंडमान। इन दोनों के बीच में एक दर्रा होता है, गैप होता है।
पास होता है जिसे डंकन दर्रा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। तो डंकन दर्रा क्या है? तो डंकन दर्रा जो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को लघु अंडमान भी कहते हैं। क्या? लघु अंडमान। तो लिटिल या लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करने वाला एक दर्रा होता है, एक गैप होता है, जिसे क्या कहते हैं? डंकन दर्रा, डंकन पास। तो डंकन पास या डंकन दर्रा क्या करता है? तो दक्षिण और लिटिल अंडमान अर्थात लघु अंडमान को अलग करता है। याद रखेंगे, ये दक्षिण अंडमान और ये लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में जो गैप है यही मेरा डंकन पास है, डंकन दर्रा है। इसी जो हमारा लघु अंडमान है या लिटिल अंडमान है, इसी पर एक पाया जाता है नाचुगे। बहुत फेमस स्थल है नाचुगे, जहाँ पे महत्वपूर्ण, यह एक प्रकार का पर्यटक स्थली है। तो लक्षद्वीप का यह अंडमान निकोबार का पर्यटक स्थली है कौन? नाचुगे द्वीप समूह। कौन? नाचुगे द्वीप है, जो कहाँ पे है? तो इसी लिटिल या फिर लघु अंडमान के कहाँ पे है? तो पश्चिमी हिस्से में है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल। तो ये तो था हमारा अंडमान और सबसे नीचे में पाया जाता है निकोबार। क्या है? निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह अर्थात कार निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल। अब हम लोग आते हैं निकोबार द्वीप समूह पर। अब निकोबार द्वीप समूह को जानने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अंडमान के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर राजद्वीप कर दिया, स्वराज द्वीप कर दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दक्षिण अंडमान का हैवलॉक द्वीप है उसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी अंडमान के नील द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अंडमान के नील द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अंडमान के रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह रख दिया। तो 3 द्वीप समूहों का नाम बदला था मोदी जी ने। एक है कौन? दक्षिण, ये तीनों कहाँ पे हैं? तो तीनों दक्षिण अंडमान पर स्थित द्वीप हैं। जैसे कि एक है हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर क्या रखा? स्वराज द्वीप। दूसरा है नील द्वीप समूह, इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा। और तीसरा है रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष द्वीप समूह रख दिया। अब हम लोग आते हैं कार निकोबार आइलैंड। तो कार निकोबार आइलैंड के बारे में हम लोग देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कार निकोबार द्वीप समूह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार निकोबार द्वीप समूह, यह है हमारा पूरा कार निकोबार द्वीप समूह। कार निकोबार द्वीप समूह, तो अभी हमने क्या बताया कि कार निकोबार और अंडमान को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। अब इस कार निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन है? उसे काकाना कहते हैं। कौन द्वीप है? तो काकाना द्वीप। उसके नीचे है कामोरेटा द्वीप समूह। कौन है? कामोरेटा द्वीप समूह। उसके ठीक नीचे कौन है? तिलांग चांग द्वीप, तिलांग चांग द्वीप। उसके बाद है नानकौरी द्वीप समूह, नानकौरी द्वीप समूह। एक एक द्वीप का नाम याद रखेंगे। उसके बाद है सांबैरो चैनल। सांबैरो चैनल जो है यह किसे अलग करता है? तो जो हमारा लिटिल निकोबार है, इसे ऊपरी वाले को कार निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार निकोबार। और बीच वाले को यह जो पार्ट है, यह जो पूरा पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लिटिल निकोबार कहते हैं। लिटिल निकोबार याद रखेंगे, लिटिल निकोबार। तो लिटिल निकोबार को कार निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है? सांबैरो चैनल, सांबैरो चैनल। और इसके ठीक कार निकोबार के पश्चिमी हिस्से में तरासा द्वीप है और चमुनिया द्वीप है। तो तरासा द्वीप है और चमुनिया द्वीप है। उसके बाद करछत द्वीप समूह। उसके बाद इसी में करछत द्वीप समूह है। कहाँ पे? तो लिटिल अंडमान में, लिटिल निकोबार में। तो ये सभी जो हैं क्या है? तो लिटिल निकोबार हैं। ये सभी जो हैं कार निकोबार के ही हिस्से हैं। कौन है? कार निकोबार के हिस्से हैं।
तो कार निकोबार में ही है तरासा द्वीप, चमुनिया द्वीप, जो कि इसका पश्चिमी हिस्सा है। उसके बाद तिलांग, चांग, नानकौरी द्वीप समूह, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी निकोबार द्वीप समूह के हैं। और निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है? तो लिटिल निकोबार, साम बैरो चैनल। अब इस लिटिल निकोबार में कौन कौन है? तो करछत द्वीप समूह है, करछत द्वीप समूह, साथ ही साथ डांगकोंग है। क्या नाम है? डाकोंग। तो इम्पॉर्टेंट है डाकोंग। तो अब इसी डाकोंग जो है या वास्तव में ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, करछत द्वीप समूह ही केवल कहाँ पे है? तो वह है हमारा लिटिल निकोबार का हिस्सा है। यह पूरा इलाका लिटिल निकोबार में है। और एक महत्वपूर्ण है करछत द्वीप समूह। डाकोंग जो है सबसे निचला हिस्सा कहलाता है ग्रेट निकोबार। तो निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला हिस्सा ग्रेट निकोबार कहा जाता है। और इसमें एक बनांगा द्वीप है। क्या नाम है? बनांगा। इस याद रखेंगे कि माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 462 मीटर है। तो ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई 462 मीटर है। याद रखेंगे। और याद रखेंगे कि इसी ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और वहाँ अक्षांश कितनी है? तो 6 डिग्री 40 मिनट अक्षांश। तो याद रखेंगे कि भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, इसी ग्रेट निकोबार पर है, जो कि सबसे अंतिम हिस्सा है भारत का। और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और इसका अक्षांश कितना है? तो 6 डिग्री 40 अक्षांश, 6 डिग्री 40 अक्षांश। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे अंतिम में इसके बाद जो है ये है हमारा कौन? तो निकोबार द्वीप समूह। अब हम लोग आते हैं लक्षद्वीप के बारे में। क्या है? लक्षद्वीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप। तो ये जो हमारा हिस्सा है सभी लक्षद्वीप का हिस्सा है। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का सबसे ऊपरी चोटी है एंडोत द्वीप। लक्षद्वीप की सबसे उत्तरी अर्थात ऊपर में सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन? एंडोत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो एंडोत द्वीप है, एंडोत। इसके बाद सबसे ऊपर में जो एंडोत द्वीप समूह है एक परवाल निक्षेप से बना है, जिसका नाम है बेलिया पानी। बेलिया पानी जो है बेलिया पानी को रिप से बना है। बेलिया पानी परवाल निक्षेप से बेलिया पानी रिप से बना है कौन? एंडोत द्वीप। उसके नीचे है चेरिया पानी परवाल निक्षेप। क्या है? चेरिया पानी परवाल निक्षेप एक द्वीप है, जो किससे बना है? तो चेरिया पानी परवाल निक्षेप से बना है। उसके नीचे बितरा द्वीप है। और भी सारे द्वीप हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है बितरा द्वीप। का नाम है बितरा द्वीप। इसके बाद है पेरुमूल पार द्वीप। पेरुमूल पार द्वीप जो कि सबसे बीच में पाया जाता है, इस लक्षद्वीप के सबसे बीच में पाया जाता है पेरुमल पार द्वीप। और इसी पेरुमल पार द्वीप पर क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावाराती। क्या लक्षद्वीप की राजधानी कौन है? कावाराती। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम याद रखें, कावाराती। इसके बाद लक्षद्वीप में है एक चेतला द्वीप और किल्त द्वीप। चेतला द्वीप और किल्त द्वीप जो कि पूरब में पाया जाता है लक्षद्वीप के। इसके बाद है कदमत द्वीप और अमिनी द्वीप। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। कदमत द्वीप और अमिनी द्वीप जो कि लक्षद्वीप के हिस्से हैं, इंपॉर्टेंट है। अब है क्या? अब है पीती द्वीप। पीती द्वीप, पीती द्वीप यह भी कदमत और अमीनी वाले द्वीप समूह के हिस्से में है। कौन? पीती द्वीप। और सबसे अंतिम में सुहेली द्वीप समूह है। क्या नाम है? सुहेली द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप का सबसे अंतिम द्वीप समूह है सुहेली द्वीप समूह। याद रखेंगे, लक्षद्वीप समूह 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को अलग करता है। किससे? तो मिनिकॉय से। तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को।
लक्षद्वीप की सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है? मिनिकॉय है, और यही मिनिकॉय के बगल में है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का यह सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कहाँ पे है? तो मिनिकॉय के आसपास है, मिनिकॉय के पास है। मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। याद रखेंगे, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? तो उसे लैंडफॉल द्वीप कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार की सबसे उत्तरी जो द्वीप है उसे लैंडफॉल द्वीप कहा जाता है। क्या? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप को कोको जलमार्ग म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। अभी हमने चित्र में देख लिया, यह जो लैंडफॉल द्वीप है उसको कोको जलमार्ग अलग करता है। किससे? म्यांमार के कोको द्वीप से। याद रखेंगे, चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। इस लैंडफॉल द्वीप पर जो चीन है एक निगरानी तंत्र लगाया है। याद रखेंगे, निगरानी करने के लिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे मैंग्रोव वन, जो कि सुंदरबन के डेल्टा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मैंग्रोव वन और सदापर्णी वन, साथ ही साथ पर्णपाती वनों का भी क्या है? तो संयोजन है। इनके अलावा भी कई सारे द्वीप समूह हैं जिन्हें हम लोग अलग अलग देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है गंगा सागर द्वीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गंगा सागर द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से इसका निर्माण होता है। तो इस गंगा सागर द्वीप का निर्माण बंगाल की खाड़ी में नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से होता है। अर्थात नदियाँ जो होती हैं लगातार क्या लाती हैं? इन जलोढ़ मिट्टी को लाते लाते किनारे में जमा कर देती है, और यहीं पर एक द्वीप का निर्माण हो गया जिसे गंगा सागर द्वीप कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के द्वारा, किसके द्वारा? तो जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के द्वारा यह इसका निर्माण होता है। यह हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा है। तो गंगा सागर द्वीप समूह जो है यह हुगली के निकट, इसकी लंबाई कितनी है? तो 20 किलोमीटर। याद रखेंगे, 20 किलोमीटर। इसके बाद है न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में यह हुगली के निकट है और यह गंगा सागर द्वीप के भी निकट है। तो न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के निकट स्थित है, और साथ ही साथ यह गंगा सागर द्वीप के भी नज़दीक है। इसके बाद है सुंदरबन का डेल्टा। तो सुंदरबन वास्तव में डेल्टा है, लेकिन यह द्वीप की तरह कार्य करता है। तो सुंदरबन का डेल्टा एक प्रकार का द्वीप है। हमने क्या बताया था कि 3 भूमियों से घिरी हुई जल क्षेत्र होती है, उसी को डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है एक प्रकार का द्वीप है, जिसमें कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन पाया जाता है। इसके बाद है माजुली द्वीप। माजुली, इसके बारे में लगभग सभी लोग परिचित होंगे, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा, भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप है। याद रखेंगे, यह जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाओं के द्वारा मिलकर इसका निर्माण होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाओं के द्वारा मिलकर इसका निर्माण हुआ। इसके बाद है व्हीलर द्वीप, जिसे अबुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। तो व्हीलर द्वीप, जिसे जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, यह उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। तो यह जो हमारा व्हीलर द्वीप है यह अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप है। यह उड़ीसा के तट पर स्थित है। याद रखेंगे, अर्थात उड़ीसा के किनारे है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ। याद रखेंगे, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था, तो उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम क्या पड़ गया? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप
उड़ीसा का मिसाइल परीक्षण केंद्र चांदीपुर यहाँ पे स्थित है। याद रखेंगे कौन सी नदी पर? उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी पर। तो उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी पर उड़ीसा का मिसाइल परीक्षण केंद्र जो कहाँ पे है? तो चांदीपुर में है और यह ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा का मिसाइल परीक्षण केंद्र है कौन? यह व्हीलर द्वीप। साथ ही साथ यहाँ पे उस द्वीप, यहाँ पे क्या है उस परीक्षण केंद्र का नाम? चांदीपुर द्वीप। चांदीपुर जो कि ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। इसके बाद है श्रीहरिकोटा द्वीप समूह। श्रीहरिकोटा द्वीप समूह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है, जहां इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक भाग सतीश धवन अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में मौजूद है। याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश के तट पर यह स्थित है, जहां पे इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ही यह एक भाग है। इसरो का यह एक भाग है और साथ ही साथ सतीश धवन अंतरिक्ष एजेंसी यहाँ पे मौजूद है। सतीश धवन अंतरिक्ष एजेंसी यहाँ पे क्या है? तो मौजूद है। इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप यह तमिलनाडु के, याद रखेंगे कि एक चीज़ और कि यह जो श्रीहरिकोटा द्वीप समूह है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष कब थे? तो वर्ष 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा? तो इसका नाम पड़ा सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन। याद रखेंगे, या फिर श्रीहरिकोटा द्वीप समूह। पंबन द्वीप जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, तो यह तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह जो पंबन द्वीप है जिसे रामेश्वरम द्वीप कहते हैं, यह तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी। इसी रामेश्वरम द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर है और पंबन रेलवे ब्रिज है, जिससे होकर क्या होता है? तो जिससे होकर इसी पे राम सेतु का बनाया गया है और कहा जाता है कि इसी से होकर राम लंका की ओर गए थे सीता के लिए। तो तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में यह स्थित है कौन? पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। और यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर है, साथ ही साथ एक पंबन रेलवे ब्रिज बनाया गया है, पंबन रेलवे ब्रिज। याद रखेंगे, पंबन रेलवे ब्रिज जो है यह क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम रेलवे ब्रिज है और इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु पंबन द्वीप या रामेश्वरम का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन होगा? तो उसका नाम है धनुषकोडी। क्या नाम है? धनुषकोडी। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि धनुषकोडी के बाद भारत और श्रीलंका के बीच एक आदम पुल, जिसे एडम्स पुल भी कहते हैं, राम सेतु पुल भी कहते हैं, इसी से राम सीता की खोज में श्रीलंका गए थे। याद रखेंगे, धनुषकोडी के बाद जो इलाका है केवल जलीय इलाका है। तो यह भारत और श्रीलंका के बीच आदम पुल, जिसे आदम पुल को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और राम सेतु पुल भी कहा जाता है। तो इसी से राम सीता की खोज में कहाँ गए थे? तो श्रीलंका गए थे, ऐसी मान्यता है। इसके बाद है आलिया बेट। इसके बाद कौन है? आलिया बेट द्वीप। तो यह आलिया बेट द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित एक नदी द्वीप है। तो याद रखेंगे कि यह जो आलिया बेट द्वीप है यह खंभात की खाड़ी में स्थित नहीं है और यह एक नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। इसके बाद है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप की बात की जाए तो बम्बई शहर में यह स्थित है और वहाँ की जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं काफ़ी फेमस है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलिफेंटा द्वीप बम्बई में स्थित है और वहाँ की एलिफेंटा गुफाएं क्या हैं? तो काफ़ी फेमस हैं। इसके बाद है श्रीहरिकोटा। नेल्लोर, जो श्रीहरिकोटा है वह नेल्लोर के निकट प्रवाल निर्मित द्वीप है और इसी पर पुलिकट झील स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्रीहरिकोटा जो है नेल्लोर के निकट प्रवाल निर्मित एक द्वीप है, प्रवाल निर्मित द्वीप। साथ ही साथ इसी पर पुलिकट झील भी स्थित है। कौन? पुलिकट झील। भारत में बैरन और नारकोंडा दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं और भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बैरन द्वीप। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि भारत में बैरन तथा नारकोंडा के बीच
दो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप हैं। एक का नाम है तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में स्थित है, खास करके अंडमान द्वीप समूह में। जबकि नारकोंडम जो है एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है, अर्थात डोरमेंट है। तो भारत में नारकोंडम और जो बैरन द्वीप समूह है ये क्या है, तो क्रमशः सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। और उसके बाद लाल मैग्ना से बने ज्वालामुखीय पर्वत है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि लक्षद्वीप समूहों के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम। चूँकि केरल के नज़दीक है इसीलिए लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर, जितने सारे द्वीप हैं लक्षद्वीप में, वहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम। भारत के एक चीज़ और याद रखें कि मिनिकॉय एकमात्र अपवाद में है। मिनिकॉय क्या है, तो एकमात्र अपवाद में है जहाँ पर महल की भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, महल की। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, याद रखेंगे। अब देवही लिपि कौन है, तो मगध जो है देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। तो मालदीव की भाषा क्या है, तो महल देवही है, और यह महल देवही लिपि में लिखी जाती है, याद रखेंगे। महल भाषा वहाँ का भाषा है और यह महल देवही लिपि में लिखी जाती है। और जो मूलतः किसकी भाषा है, तो मालदीव की भाषा है, याद रखेंगे। अब है कि भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र है, एक मन्नार की खाड़ी, क्या है, मन्नार की खाड़ी। दूसरा है कच्छ की खाड़ी। तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथा है लक्षद्वीप। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन कौन है। तो पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है मन्नार की खाड़ी, चौथा है कच्छ की खाड़ी, और सातवां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद क्या है, तो लक्षद्वीप में इसके बाद है कि लक्षद्वीप में एटॉल प्रवाल द्वीप है। कौन सा प्रवाल द्वीप है, एटॉल। तथा जितने सारे शेष हैं ये सभी तटीय प्रवाल भित्तियां हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लक्षद्वीप है वहाँ पे एटॉल प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। साथ ही साथ जितने सारे जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वे सभी तटीय प्रवाल भित्तियाँ हैं। क्या है, तटीय प्रवाल भित्ति। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे बड़ा बंदरगाह अर्थात पतन कौन है, तो पोर्ट ब्लेयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोर्ट ब्लेयर अर्थात अंडमान निकोबार जो है वह वहाँ पे एटॉल प्रवाल द्वीप है। कौन, एटॉल, याद रखेंगे। और बाकी जितने सारे हैं सभी तटीय प्रवाल भित्ति हैं, तटीय प्रवाल भित्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तटीय प्रवाल भित्ति। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। याद रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह या पतन की बात की जाए तो वह पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। अब हम लोग प्रमुख चैनलों को देखें, प्रमुख जो जल अंतरालों को देखें। हालांकि अभी हम लोगों ने देख भी लिया है, और यह किन किन को अलग करता है उसके बारे में देखें। तो सबसे पहला है 8 डिग्री चैनल। कौन है, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री जो चैनल है वह किसके बीच है, तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, अर्थात 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से। इसके बाद 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप की राजधानी कावाराती को मिनिकॉय से अलग करता है। तो याद रखेंगे 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप की राजधानी कावाराती को मिनिकॉय द्वीप समूह से अलग करता है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। तो लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। इसके बाद 11 डिग्री चैनल। तो 11 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, अमिनी द्वीप जो कि लक्षद्वीप के उत्तर में है। साथ ही साथ केन्नानोर द्वीप जो कि लक्षद्वीप के दक्षिण में है, इन दोनों को अलग करता है। तो लक्षद्वीप के उत्तर में स्थित द्वीप जिसका नाम है अमिनी द्वीप, और लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित द्वीप केन्नानोर द्वीप, तो इन्हीं दोनों को अलग करता है कौन,
11 डिग्री चैनल। इसके बाद है ग्रैंड चैनल। क्या नाम है? ग्रैंड चैनल। यह जो ग्रैंड चैनल है इंडोनेशिया के सुमात्रा और निकोबार के बीच में है, अर्थात इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और निकोबार को कौन अलग करता है? तो ग्रैंड चैनल। क्या नाम है? ग्रैंड चैनल। इसके बाद है पाक स्ट्रीट, जिसे मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। तो पाक स्ट्रीट या मन्नार की खाड़ी या तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तो तमिलनाडु और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट। इसके बाद है डंकन दर्रा। अभी हमने इसे देख लिया, जिसे डंकन पास के नाम से भी जाना जाता है। तो डंकन दर्रा या डंकन पास, यह जो डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा दर्रा या कौन सा पास अलग करता है? तो वह है डंकन दर्रा, डंकन पास। इसके बाद है कोको स्ट्रीट। क्या है? कोको स्ट्रीट। कोको स्ट्रीट जो है यह म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। तो म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित कौन है? कोको स्ट्रीट। इसके बाद है मन्नार की खाड़ी। तो अभी हमने बताया कि पाक स्ट्रेट को ही मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। एक बात और याद रखेंगे कि सेतु समुद्रम परियोजना जो है, जो सेतु समुद्रम परियोजना है वह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को कौन अलग करता है? तो सेतु समुद्रम परियोजना। तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है वह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो ये तो था छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था क्या? तो भारत के जितने सारे भारत के द्वीप समूह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो सेशन कैसा लगा सब इसे कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के अन टर्म को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।